नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन टिप्स पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का वीडियो भाइयों मैं बना रहा हूं कि आपके जो बॉन्साई प्लांट आप पसंद करते हैं, जैसे आपने हमारे एडेनियम का प्लांट देखे हैं। एडेनियम को बॉन्साई बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बनाऊं कि आप काफ़ी कम समय में एक परफेक्ट बॉन्साई प्लांट आपका बनाकर तैयार कर लें, यानी कि मुश्किल से 1 साल के अंदर में आपका बढ़िया बॉन्साई तैयार हो जाए। तो ये जेड का प्लांट है जो मैंने लगाया था आपके सामने, अपने इसी चैनल पे उसका वीडियो डाला हुआ हूँ। तो अब ये प्लांट मेरा लगभग 6 महीने के बाद बड़ा हो चुका है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस जेड प्लांट को हम किस तरह से एक परफेक्ट बॉन्साई के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस प्लांट की लीव्स या शाखाएं जो कुछ भी हैं वो चारों तरफ अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है उसकी। ऊपर से आप देखिए टॉप व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है और साइड व्यू भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमको इसको ऐसा कहीं भी नहीं बढ़ाना है। हमको इसको एक बढ़िया तरीके से बॉन्साई का रूप देना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है बताता हूँ मैं। आप किसी भी टूल की आवश्यकता लगी आपको मदद से, इसका जो कंटेनर है या पॉट है उसको कट कर दीजिए, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हम इसमें हार्ड प्रूनिंग करेंगे। तो अगर हार्ड प्रूनिंग भी कर दिए और जड़ें भी टूट गई आपके प्लांट की तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और एक और बात, आपको इसको जब बॉन्साई बनाना है तो बारिश का जो सीज़न रहता है उस ऋतु में आपको करना है। तो पहले मैं अपने प्लांट को निकाल लेता हूँ पॉट से, फिर आपको बताता हूँ करना क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने इस प्लांट को इसके पॉट से निकाल दिया हूँ पूरा कम्प्लीटली। अब इसकी जो सॉइल इसके साथ में लगी हुई है, ये जो मिट्टी है, यानी कि इस मिट्टी को हमको निकालने के लिए किसी टूल वगैरह से इसको ऐसा कुरेदना नहीं है। हमको एक सिंपल बाल्टी में पानी भरना है और उस बाल्टी भर पानी में आपके प्लांट को डुबो दीजिए, यानी इस सॉइल को डुबो दीजिए। तो उससे क्या होगा, आसानी से मिट्टी पूरी की पूरी निकल जाएगी और आपके प्लांट की जो रूट्स हैं उसको क्षति नहीं होगी। ठीक है। तो भाइयों, मैंने देखिए अपने प्लांट को बढ़िया तरीके से बाल्टी में डुबो कर रखा तकरीबन आधा घंटा। उससे क्या हुआ, हमारा जो प्लांट है, प्लांट की कहीं से भी कोई भी लीव्स वगैरह या डगाल वगैरह ब्रांच कुछ भी नहीं टूटी है, ना ही इसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, ये भी डैमेज हुई है ना। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने प्लांट को, आपका कोई सा भी प्लांट हो, उसको पॉट से निकाल के उसकी पूरी सॉइल को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका ये। अब इसको इस तरह से करने से मेरे को 2 फायदे हुए। एक तो मेरा ये प्लांट था ही, अब उसके जस्ट बगल से कि ये भी उग रहा था, देखिए आप। तो मेरे पास में अब जेड के 2 प्लांट हो गए, यानी कि मैं अपने 2 प्लांट को अब परफेक्ट बॉन्साई के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अब आपने आपके प्लांट्स को निकाल लिए हैं, रूट्स भी साफ़ कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब आपको अगर एकदम बेहतरीन क्वालिटी का बनाना है आपके प्लांट को बॉन्साई, तो आपको पहले तो एक पत्थर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आप ये देखिए, मैंने पत्थर को ढूंढ के लाया हूँ। ये लग रहा है ना ऐसे कि कोई चट्टान हो, कोई बड़ी सी। ये यहाँ से देखिए, आपको समझ में आएगा कितना बढ़िया लुकिंग आ रही है इसकी। तो अब मैं क्या काम करूँगा, इस पत्थर को इस तरह से ऐसा रखूँगा सेट करके। ये सेट हो गया है ना। अब इसको सेट करने के बाद में मैं अपने किसी भी प्लांट को, जिसको भी मैं चाहूँ, कुछ इस तरह से इसकी रूट्स को, जड़ों को फैला दूंगा ऐसा करके। आप देखिए, फर्श पे दिखाता हूँ, ये फैला दिया मैंने, है ना। अब फैलाने के बाद क्या काम करना है हमको, हमारे प्लांट की जड़ों को इस पत्थर के ऊपर कुछ इस तरह से जमाना है। समझ के देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से रख दिया आपने, और इस पत्थर को और इस प्लांट को यहाँ पे, मेरी ऊपर वाली उंगली देखिए, यहाँ तक इतना आपको ज़मीन के अंदर दबा देना है। ठीक है। ज़मीन के अंदर मतलब आपके पॉट में दबा देना है। उससे क्या होगा, ये जो जड़ें हैं ये मोटी हो जाएंगी और इस पत्थर के आसपास जब लिपटेंगी तो बहुत ही शानदार लुकिंग आएगी। यहाँ तक आप देख लिए। अब मैं बता रहा हूँ ऊपर का आपको शेप कैसे बनाना है। ऊपर के शेप बनाने के लिए आपको क्या काम करना है आपके प्लांट में, जैसे ये जेड का प्लांट है ना, रुकिए अच्छे समझाता हूँ।
ऐसा रखूँगा तो आपको समझ में आएगा। ये प्लांट है आपका जेड का। अब जेड प्लांट में क्या होता है, इसका टेक्सचर कैसे बनता है। आपको जैसे इसकी छोटी छोटी शाखाएं दिख रही हैं, ये हो गई, ये पत्ती हो गई, ये जब पत्तियां बड़ी होंगी, ग्रोथ होगी, तो ये कुछ इस तरह की शाखा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमको इसको एक बढ़िया बोनसाई बनाना है। तो क्या काम करना है, इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इनको कट करना है, और जिस तरह का आप शेप चाहते हैं आपके प्लांट का, आम के पेड़ जैसा या बरगद के पेड़ जैसा या जामुन के पेड़ जैसा, सभी की डिज़ाइनिंग अलग रहती है। या आप चाहें तो जैसे चीड़ का वृक्ष रहता है उस तरह से भी कर सकते हैं कि ऊपर टॉप व्यू रहे और कुछ शाखाएं ऐसी फैली रहें, बस हो गया। तो मैं कट करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने इस प्लांट को इस पत्थर के ऊपर कुछ इस तरह से फिट किया हूँ। देखिए आप, इसकी जो मोटी मोटी जड़ें थीं इनको मैंने अपने प्लांट इस पत्थर के आसपास लपेट दिया हूँ, ताकि जब ये और मोटी हुई तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा लुक आए। अब ऊपर का प्लांट देखिए आप, आपको भले ही अभी ये देखने में अजीब सा लग रहा होगा कि मैंने इतने अच्छे प्लांट को क्यों ऐसा काट दिया हूँ, लेकिन होता क्या है भाइयों, जैसे ये जेड प्लांट है ना, अब आपको मैं बताता हूँ क्या है। इसको देखिए आप, समझाने की कोशिश करूँगा आपको। यहाँ से इस जगह से मैंने पहले काट दिया था इसको, है ना, पहले से ही। तो यहाँ से काटने से क्या हुआ, इसकी एक ब्रांच यहाँ पे आई, एक ब्रांच यहाँ पे आई, यानी अब ये यहाँ से लंबी नहीं बढ़ेगी, ऐसी घनी होगी, गुच्छे के रूप में बनेगी। तो इसी तरह से पूरा होगा। जब ये बड़ा हो जाएगा हमारा प्लांट, तो जहाँ से भी मैंने इस प्लांट की इन पत्तियों के पास में से जो कट लगाया हूँ, वहाँ से आप देखेंगे कि ये एक गुच्छे नुमा आकृति बन जाएगी आपके प्लांट की। और अब इसको मैंने टॉप से भी कट कर दिया हूँ, तो टॉप से कट करने से क्या होगा, ऊपर से इसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो एक बोनसाई बन जाएगा। अभी आपको भले ही उतना खास पसंद ना आ रहा हो, लेकिन आप करके देखिए इस काम को, जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा मात्र 5-6 महीने के अंदर, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। ठीक है, तो अगर भाइयों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और जब आपके इस प्लांट को आप रिपोर्ट करेंगे गमले में, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप जैसे ही कट लगाएंगे उसके तुरंत बाद आपको रिपोर्ट करना है, ज़्यादा देर तक इसको बाहर नहीं रखना है प्लांट को। ठीक है, तो जैसे ही आप इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो एक दिन के लिए मात्र इसको आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे शेडेड सनलाइट आए, मतलब कि सुबह की 1-8 घंटे की बस धूप इसके ऊपर डायरेक्ट पड़े, फिर इसके ऊपर धूप ना आए। 2-3 दिन ऐसा रखिए, फिर उसके बाद आप इसको बढ़िया फुल सनलाइट में रख दीजिए, बढ़िया वाटरिंग करिए, DAP डालिए, चाहें तो NPK भी इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। आपका प्लांट बहुत बेहतरीन ग्रो होगा। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।